हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमाइंस, क्लास 12 केमिस्ट्री 13 चैप्टर है अमाइंस। हम इसको वन शॉट में ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जल्दी से फिनिश टच देते हैं। जैसे अमाइंस क्या होता है। अमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। अमाइंस क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अमोनिया से ड्राइव हुआ है। अमोनिया डेरिवेटिव मतलब ये अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं। जैसे कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। डेरिवेटिव मतलब उसका एक हाइड्रोजन हटा के कुछ और ऐड हो जाना, इस हाइड्रोजन को हटा के दूसरा अल्काइल आ जाना, इस हाइड्रोजन हटा के दूसरा अल्काइल चेन ऐड कर देना। इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। मतलब उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करके हाइड्रोजन हटा के खुद आ जाना, उसको डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं। जैसे हमारा NH3 है, NH3 से अगर हमने एक हाइड्रोजन निकाल लिया और उसके प्लेस में हमने एक अल्काइल चेन लगा दी। अगर एक अल्काइल से कनेक्ट है हमारा N, तो हम उससे कहेंगे 1 डिग्री अमाइन। अगर हमने 2 हाइड्रोजन निकाल लिए और दोनों जगह पे अल्काइल चेन लगा दी तो उसको कहेंगे हम 2 डिग्री अमाइन। और अगर हमने तीनों हाइड्रोजन निकाल लिए और तीनों जगह हमने अल्काइल चेन लगा दी तो उसको हम कहेंगे 3 डिग्री अमाइंस। ठीक, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। जैसे कि अल्कोहल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था जैसे कि कोई भी हमें फॉर्मूला लिखा है अल्कोहल का, तो हम देखते थे OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच है और वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। वो कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, वो कार्बन अगर 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, वही कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री कहलाता है। ठीक, तो इसी तरह इसमें भी हम देखते हैं। इसमें हम N ग्रुप में R देखते हैं। N के साथ R कितने अटैच है। N के साथ अगर एक R अटैच है तो 1 डिग्री प्राइमरी, N के साथ 2 R अटैच हैं तो सेकेंडरी, N के साथ 3 R है तो टर्सरी। अब ये अमाइंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा हो, बेंजीन रिंग के अंदर ऊपर अगर NH2 लगा हो उसको एनिलीन कहते हैं। NH2 बेंजीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस में भी काफ़ी काम आती है, इसलिए इसको आप लर्न कर लीजिए कि इसको एनिलीन कहते हैं। उसमें आपने टोलिन पढ़ा था, इसमें एनिलीन पढ़ी है। अब क्या पढ़ते हैं हम पढ़ेंगे इनका यूज क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं अमाइंस। तो सबसे पहली बात तो अमाइंस क्या है इन नेचर। हमारे नेचर में अमाइंस है। प्रोटीन में अमाइंस होते हैं, आपने सुना अमीनो एसिड सुना होगा है ना, बायो में। प्रोटीन्स में अमाइंस होते हैं, वाइटामिन्स में अमाइन होते हैं, हार्मोन्स में अमाइंस होते हैं। ठीक, अब इनके यूज़ क्या होते हैं ये तो हमें पता चलेगा, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब इनके यूज़ होते हैं सिंथेटिक यूज। सिंथेटिकल यूज मतलब पॉलीमर बनाने में यूज होते हैं, लंबी लंबी चेन्स में है ना, और ड्रग्स बनाने में यूज होते हैं, डाइज बनाने में भी यूज होते हैं। जैसे कि कपलिंग रिएक्शन हम पढ़ेंगे आगे, तो कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, वो उसमें डाई बनाते हैं, उसी से हम डाई, जैसे हम कहीं अपना कपड़े में कलर चेंज करवाने आते हैं। मेरे लाल टी शर्ट है, इसको मैंने पिंक टी शर्ट या ब्लैक टी शर्ट कराना है, तो जिसको पास मैं ले जाऊँगा कपड़े कलर चेंज करने के लिए, वो क्या करेगा, वो अमाइंस का वो इसमें केमिस्ट्री लगी हुई है, तो इसका क्या करेगा, कपलिंग रिएक्शन करके इसको ब्लैक करेगा। ठीक है, तो इसमें अमाइंस का काफ़ी रोल होता है। अब जैसे कि नोवोकेन क्या है, एन सिंथेटिक ड्रग है जो डेंटिस्ट यूज करते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्ट है, इससे हम कई सारे कन्वर्जन्स में हेल्प कर सकते हैं, हमारी हेल्प होती है। कोई भी कन्वर्जन करने के लिए पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, फिर डायरेक्टली उसमें एक ऐसे रिएजेंट डालेंगे जिससे हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। तो ये क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अब एरोमेटिक क्यों होता है, क्योंकि होता तो ये एलिफेटिक भी है, लेकिन एलिफेटिक कंपाउंड स्टेबल नहीं होता डाइजोनियम में, सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होता है। इसलिए हम एलिफेटिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं होता, तो हम क्यों पढ़ें उसके बारे में। अब जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अमीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है। हमें किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए उसके बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हैं। बॉन्ड पेयर लोन पेयर, जैसे हम 1 डिग्री अमीन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब हमने कोई ले लिया हमने NH, ठीक है, अमोनिया ले लिया हमने,
अमोनिया के 3 डिग्री हमने ले लिया अमाइंस। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम तो एन के एक यहाँ बॉन्ड अटैच है, एक यहाँ बॉन्ड अटैच है, एक यहाँ बॉन्ड अटैच है ना, और ऊपर 2 लोन पेयर रहेंगे। या फिर NH3 ले लिया, एन एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक ये, एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, और 2 लोन पेयर यहाँ, मतलब एक लोन पेयर यहाँ, 2, ठीक है, एक लोन पेयर यहाँ। तो हम कितने बॉन्ड देख रहे हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड देख लिए हमने, और एक लोन पेयर देख लिया। जहाँ 3 तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को, 3 + 1 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन 4 आ गई। किसकी हाइब्रिडाइजेशन 4 होती है, sp3 के 4 होती है, और sp3 को हम टेट्राहाइड्रल कहते हैं, ठीक है। बट ये पिरामिडल होती है, याद रखना, टेट्राहाइड्रल तो होती है बट इसमें पिरामिडल होती है। देखो पिरामिडल की शेप ही दिख रही है आपको, ठीक है, ये पिरामिडल होती है। तो इतना आपको समझ आ गया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, थोड़ा सा जान लेंगे। वैसे एग्जाम में इसके नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो अब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे प्राइमरी अमीन की, सेकेंडरी अमीन की और टर्शरी अमीन की। तो हम प्राइमरी अमीन की करते हैं, तो ओनली 1 एटम रिप्लेस अमोनिया। अब अमोनिया का एक ही एटम रिप्लेस हुआ है तो प्राइमरी कहते हैं, बता दिया आपको ये बात। ओनली 2 एटम रिप्लेस तो उसको 2 डिग्री कहते हैं। ओनली 3H एटम रिप्लेस इन अमोनिया, मतलब NH3 के तीनों हाइड्रोजन निकाल के तीनों अल्काइल चेन जोड़ दो तो 3 डिग्री अमोनिया कहलाता है वो, ठीक है, 3 डिग्री अमाइन कहलाता है। अब नोमेनक्लेचर में क्या होता है, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है IUPAC नेम। तो कॉमन नेम में क्या होता है, हम 1 डिग्री का पढ़ रहे हैं अभी, तो कॉमन नेम में कैसे करेंगे हम, एल्काइल अमीन। कॉमन नेम में क्या, एल्काइल अमीन होता है, एल्काइल हमारा फंक्शन, ये फंक्शनल ग्रुप अमीन। IUPAC नेम में क्या होता है, एल्केन अमीन। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा मैंने CH3NH2 का, तो CH3 क्या है, मिथेन है ना, तो एल्काइल है ना, एल्काइल मतलब मिथाइल, लास्ट में आयल आना चाहिए, मिथाइल, मिथाइल अमीन। और अगर इसी का हमें IUPAC नेम बनाना हो तो ये क्या है, एल्केन मतलब मिथेन, मिथेन अमीन। जैसे इसका मुझे करना है अगर IUPAC नेम, तो ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो तो एनिलीन कहलाता है। और अगर हमें इसका IUPAC बनाना हो तो बेंजीन अमीन बोल देंगे, है ना, एनिलीन। इसमें भी एनिलीन तो दोनों में चल जाएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, ये काफ़ी यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है ये। देखो अब पढ़ते हैं सेकेंड डिग्री अमाइन के लिए नोमेनक्लेचर। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड डिग्री अमाइन के लिए। अब ऐसा ही हो सकता है जैसे कि हमारा अमोनिया है ये NH, तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे एक दूसरा अल्काइल हो, यहाँ पे दूसरा अल्काइल ग्रुप लगा हो, मतलब यहाँ पे CH3 हो, यहाँ पे C2H5 हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो फिर अलग अलग भी तो हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सिंपल अमीन, मतलब जिसके दोनों तरफ सेम R ग्रुप लगा हो, और मिक्स्ड अमीन मतलब दोनों तरफ डिफरेंट R ग्रुप लगा हो। तो सेम R ग्रुप वालों के लिए CH3 है तो उसके कॉमन नेम क्या करेंगे, जितने बार रिपीट हो रहा है उतनी बार हम N लिख देंगे, और फिर लिख देंगे डाई अल्काइल अमीन। जैसे कि डाई अल्काइल मतलब जैसे 2 है तो मिथाइल, 3 है तो, है ना। तो जैसे कि हमने इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने ये लिख दिया CH3NH तो क्या है कॉमन नेम इसका, N, डाई कितने हैं, मिथ, एक की तरफ क्या आ रहा है, मिथी, तो ये एक तरफ, तो N, डाई मिथाइल एनिलीन। अगर यहाँ पे C2H5 होता तो N, डाई इथाइल अमीन। अगर यहाँ C2H5 होता, यहाँ C2H5 होता तो हम एक ही काउंट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने डाई लगा दिया है, डाई मतलब ऑलरेडी 2 होते हैं। अब आते हैं मिक्स्ड अमीन की नोमेनक्लेचर कैसे करना है। मिक्स्ड अमीन की इसमें हम क्या कर रहे थे, N, करके डाई अल्काइल कर रहे थे, इसमें क्या होगा, N अल्काइल अमीन करेंगे हम। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन लिखा है CH3NH C2H5, अलग अलग कार्बन चेन अटैच है हमारी। तो देखो कॉमन नेम तो क्या होगा, N मिथाइल अमीन, बट IUPAC नेम क्या होगा इसका, N मिथाइल इथेन अमीन। N आपने कर दिया, मिथाइल इथेन अमीन, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम इसकी नेमिंग। अब आते हैं हम और हाँ, अगर इस प्रकार का आपको मिले तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे रखोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखोगे। ये शायद मिस्टेक हो, नहीं देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप रखोगे तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। देखो ऐसे E के बाद M आता है ना, तो ये शायद मिस्टेक होगी, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही रखते हैं IUPAC।
अब देखो 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन में क्या होता है, एन के साथ 3R चेन अटैच होती हैं। तो जैसे कि 3 है तो एन 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 कॉमा एन कॉमा एन, कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, कॉमन नेम में हमेशा एन कॉमा एन ऐसे करते हैं हम। तो कॉमन नेम है एन कॉमा एन, कितने 3, तो ट्राई मिथाइल अमीन। अब आयुपैक नेम्स करना है हमें, तो एन कॉमा एन मतलब एन कॉमा एन डाई मिथाइल, तो 2 का तो हम नोमेनक्लेचर ऐसे करेंगे जैसे हमने 2 डिग्री के लिए पढ़ा था, फिर बाद में इसका भी नाम लिख देंगे एन कॉमा एन डाई मिथाइल मिथेन अमीन, एक अलग से मिथेन अमीन, ऐसे करेंगे 3 डिग्री अमाइंस की नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर आप समझ गए। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो कॉमन नेम क्या होगा, पहले 2 हम कॉमन नेम में 2 ही का लेंगे, फिर तीसरे को हम साथ में अलग से ऐड करते हैं। जैसे देखो ये तो सेम है, तो एन कॉमा एन डाई इथाइल, फिर एन ये क्या है मेथित प्रोप, एन कॉमा एन डाई इथाइल प्रोपाइल अमीन। और आयुपैक नाम क्या करेंगे, एन कॉमा एन डाई इथाइल, वही सेम डाई इथाइल प्रोपेन अमीन, मतलब यहाँ पे प्रो एल्काइल होगा, यहाँ पे एल्केन होगा, ये याद रखना आप नोमेनक्लेचर में। अब इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है तो क्या होगा, इसका भी ऐसे होगा अल्काइल अमीन। जैसे क्या हो गया इसका, कितने हैं इसमें, ये 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप 2 सेकेंड जगह पे हम देखो जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कार्बन चेन की, 1 2 के आगे हमारा बॉन्ड लगा है, तो प्रोप 2 इन 1 अमीन, ठीक है। अब करेंगे हम थोड़ी और नेमिंग। अब जैसे ये है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा उसका पैरा ब्रोमो एनिलिन। आयुपैक क्या होगा 4, देखो हम कॉमन नेम में ऑर्थो मेटा पैरा शो करते हैं, आयुपैक नेम में हम नंबरिंग से शो करते हैं। ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4, कितने बार है 4 ब्रोमो एनिलिन। इसका क्या होगा कॉमन नेमिंग, कितने कार्बन है 2 कार्बन, और ये साथ में तीसरा कार्बन का ग्रुप अलग से अटैच है, तो हम क्या करते हैं, तो सेम कार्बन का नेम ही लिखते हैं, बाद में उसका नाम लिखते हैं कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या होगा, एन कॉमा एन डाई मिथाइल एनिलिन, क्योंकि ये एन के ऊपर CH3 लगा होता है, एनिलिन ही होता है। अब आयुपैक में क्या है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या है, अमीन है, बेंजीन अमीन लिख देंगे। तो अब ये क्या है, देखो इतना ग्रुप आपको टोलन देख रहा है CH3 बेंजीन के ऊपर, तो कॉमन नाम क्या होगा, टोल्यूडीन, नेमिंग में बहुत काम आता है टोल्यूडीन। CH3 के सेकंड पोजीशन पे हमारा NH2 लगा हो तो उसे टोल्यूडीन कहते हैं। आयुपैक में से 2 अमीनो टोल्यूडीन कहते हैं। 1 2 पे देखो 1 2 पे अमीन है तो 2 अमीनो टोल्यूडीन। आयुपैक में नेम हमें पोजीशन शो करनी होती है ज़रूरी। अब जैसे कि हम अब पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड। अब हम पढ़ेंगे अमोनिया को कैसे प्रिपरेट करते हैं। अब अमोनिया क्या कहते हैं, अमोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब हम एल्काइल हैलाइड को एमोनोलिसिस करेंगे, मतलब अमोनिया ऐड करेंगे एल्काइल हैलाइड में। जैसे हमारा RX है, एल्काइल हैलाइड है, इसमें मैंने NH3 डाला तो R क्या होगा, अपना प्लस लेगा, हेलोजन अपना नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव शो करेगा। तो क्या होगा, ये लोन पेयर, वैसे भी इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, प्लस चार्ज की तरफ। तो जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ही देखो अटैच हो गया RNH2, और ये नीचे एक H को हमने नीचे कर दिया और X नेगेटिव यहाँ पे सेट हो गया। अब क्या करेंगे हम, सब्सटीट्यूट अमोनिया सॉल्ट। अभी जो अमोनिया सॉल्ट है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कैसे, NaOH डालेंगे। जैसे ही NaOH डालेंगे तो NaX को ले जाएगा और OH H को, इस H को लेके पानी बना देगा। तो हमारा क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RNHR, ठीक है। या फिर इसको छोड़ो, ये देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो हमने सिंगल अमोनोलिसिस कराया है इसका। एक बार हमने अमोनिया डाला और NaOH डाल के हमने, देखो अमोनिया हमने डाला, अमोनिया इस पर अटैच होगा जाके तो कुछ इस प्रकार का बनेगा प्लस माइनस। फिर हम इसमें NaOH डाल देंगे, NaOH क्या होगा प्लस, Na प्लस और OH माइनस टूटेगा, तो प्लस वाला इस माइनस के साथ अटैच हो जाएगा, माइनस वाला इस प्लस के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखो Na इस X के साथ चला जाएगा और OH जो है यहाँ पे जैसे अटैच होगा तो H2O दिखेगा आपको। H2O पानी बहुत ही अनस्टेबल होता है किसी में, तो पानी हम बाहर निकाल देंगे। तो जैसे पानी हमने बाहर निकाला तो देखो ये R रह गया, NH2 रह गया और ये दोनों चले गए, ठीक। तो हमने लिख दिया RNH2। तो देखो
ये NH3 था एक हिसाब से, इसका एक H हटा के हमारा R आ गया है, तो क्या है ये प्राइमरी अमीन। अगर हम इसका अगेन अमोनिलिसिस कराते हैं, फिर से RH डाल के NaOH डालेंगे, तो जो अगला वाला हाइड्रोजन है, देखो ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, तो जैसे ये इसमें देखो, और ये जाके उसमें अटैक करेगा, देखो ये पॉजिटिव वाला यहाँ पर आएगा, देखो जैसे अटैक करेगा तो इस प्रकार कुछ बनेगा हमारा इंटरमीडिएट। तो उसके बाद हम इसमें फिर NaOH डाल देंगे, तो Na क्या करेगा, Na देखो OH हमारा H को ले जाएगा, ठीक है, और Na हमारा X को ले जाएगा, तो NX बाहर निकल जाएगा, NaOH बाहर निकल जाएगा। सेम H जैसा फर्स्ट सिस्टम में क्या वैसे ही करेंगे, H करके हम निकालते रहेंगे इसको। तो फिर से हम इसमें एक H निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी, क्योंकि 2 R ऐड हो चुके हैं, तो सेकेंडरी अमीन बोल देंगे। अब अगर हमें 3 डिग्री अमोनिया चाहिए, तो हम इसको फिर से हम इसमें RX कर देंगे, अमोनिलिसिस कराएंगे इसका, RX में NaOH डालेंगे, तो क्या होगा, वही सेम NX और NaOH बाहर निकलेगा, तो ये टर्शरी हमारा अमीन बन जाएगा। तो ये होता है हमारा, इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन की। अब करते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन एल्काइल हैलाइड। अब इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है RI, देखो एक तो होता है क्या कहते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी। अब देखो वो मैं आगे बताऊंगा, अभी देखो कैसे हम बोल सकते हैं रिएक्टिविटी RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF, हम कैसे बोल सकते हैं, ड्यू टू साइज। अब जैसे कि हमारा ये R ग्रुप है छोटा सा, उसमें I तो बड़ा होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लास्ट में आता है, मतलब I तो बड़ा हो गया। अब ये इसके साथ स्टेबल नहीं रहेगा ना, I ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो ये ईजिली रिमूव हो सकता है। तो ये ईजिली रिमूव हो गया, जितने जल्दी रिमूव होगा उतने जल्दी प्लस माइनस चार्ज जनरेट होगा, चार्ज जनरेट होते ही फिर इसकी रिएक्शंस होगी। अब जैसे कि इसमें तो ये I बड़ा था, इसलिए ये ईजिली रिमूव हो रहा है। RCl में आ जाओ, RCl में लगभग थोड़े बहुत अप्रॉक्सीमेटली बराबर साइज होता है, तो इसलिए इनको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी स्लो है। इसको तोड़ना आसान है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी फास्ट है। चलो नेक्स्ट पेज पे टर्न करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड, अभी भी हम प्रिपरेशन ही मेथड पढ़ेंगे। तो अब क्या पढ़ेंगे, उसमें हम रिडक्शन मेथड पढ़ेंगे कि रिडक्शन भी कर सकते हैं। जैसे हमने रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, जैसे RCN हमने ले लिया, RCN इसको हम PT PD या NiH2 गैस के साथ डालते हैं, तो क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, C के साथ 2 H आ जाएंगे और N के साथ 2 H आ जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा एज इट इज़। अब जैसे कि हम करेंगे, एक हमारी रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन स्टेपहेन रिएक्शन है। स्टेपहेन रिएक्शन में क्या होता है, SnCl2 और HCl का कॉम्बिनेशन डालते हैं। SnCl2 और HCl क्या करते हैं, बढ़िया रिड्यूस करते हैं इनको। तो देखो ये SnCl2 और HCl ने, याद रखना नेमिंग रिएक्शन है, स्टेपहेन रिएक्शन। देखो H से स्टेपहेन का S है स्टार्टिंग से, S मतलब SnCl2, ठीक, H मतलब HCl, ठीक है, ऐसे आप याद रख लेना। स्टेपहेन SnCl2 HCl डालते हैं, ये भी क्या करता है, इसका रिडक्शन कराता है। तो ये उतना अच्छे से रिडक्शन नहीं करवाता, पार्शियली हैलोजिनेशन करता है। ये तो क्या, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। ये ना 3 बॉन्ड को पूरा नहीं तोड़ पाता, ये वाला जो हमारा रिएजेंट होता है, ये एक ही बॉन्ड तोड़ता है, और एक बॉन्ड तोड़ेगा तो एक H यहाँ लगा देता है, एक H यहाँ लगा देता है, देखो एक H यहाँ लग गया, एक H यहाँ लग गया, डबल बॉन्ड है। अब हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। इसको हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो जैसे हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसका, हमारा NH3 बाहर निकल जाएगा और RCHO ग्रुप हमारा बच जाएगा, तो हमारा अमोनिया बन गया, NH3 बन गया ना हमारा। अब हम करेंगे पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप को एमाइड कहते हैं। R के साथ C डबल बॉन्ड O NH2 लगाओ तो उसे एमाइड कहते हैं। अमाइड का हम अगर रिडक्शन करा दें LiAlH4 या फिर H2 डालेंगे, LiH4 और H2 डालेंगे, तो देखो कितने हैं, R का R, C का C, NH2 का NH2, ये O चला जाएगा यहाँ से, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को जाना और हाइड्रोजन को ऐड करना, तो ऑक्सीजन चला जाएगा और 2 H ऐड होकर कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाई कर देंगे, जो हमारा अमीन बन जाएगा। कौन सा, ये हमारा अमीन बन गया। अब हम देखते हैं, ये हमारा प्राइमरी मैंने, क्योंकि N के साथ एक ही ये पूरा R ग्रुप अटैच है।
तो ये हमारा प्राइमरी एमीन। अब देखो इसका मैकेनिज्म आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इसका मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं आता है। जो जो एग्ज़ाम में ये सब कॉन्सेप्ट के लिए था, ये मैकेनिज़म्स। ये देखो ये कॉन्सेप्ट का अभी टाइम नहीं है, अभी आप मेन इंपॉर्टेंट करो, टू द पॉइंट चीज़ें करो जो डायरेक्टली एग्जाम में आती हैं और आपकी डायरेक्टली हेल्प हो। आप देख लेना, इजीली मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप आसानी से समझ जाएंगे कि मैकेनिज्म कैसे है। जैसे ये अपना पार्शियल अपना नेगेटिव चार्ज ले लेता है तो यहाँ प्लस चार्ज जनरेट होता है, तो ये जो लोन पेयर है यहाँ पे अटैक करते हैं। तो आप इसको देखना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ हमारा प्रोडक्ट बन जाता है लास्ट में। अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करने पे भी बनता है। जैसे हमने नाइट्रोबेंजीन ले लिया, इसका हमने रिडक्शन किया, तो रिडक्शन में ऑब्वियसली क्या होता है, ओ हटाना, एच छोड़ना, एच ऐड होना। तो ओ हमने हटा दिए, उसकी जगह एच हमने ऐड कर दिए, तो क्या हो गया इसका, NH2 बन गया, एनिलीन बन गया। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से भी हमारा एनिलीन बन जाता है। अब पढ़ेंगे थोड़े और प्रिपरेशन मेथड। अब हम पढ़ेंगे नेमिंग रिएक्शंस, जो कि बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत आते ही आते हैं पेपर में। जैसे गैबरलिन फैलेथेमाइड सिंथेसिस, इसमें क्या होता है, एक फैलेथिक एसिड होता है, ठीक है, पैथेलिक एसिड होता है हमारा, उसमें हम NH3 डाल देंगे, अमोनिया डालेंगे, तो क्या होगा, इसका एक हिसाब से थोड़ा बहुत रिडक्शन हो जाएगा। जैसे एक O हट जाएगा, उसकी जगह एक H आ जाएगा, और एक O हट जाएगा, उसकी जगह H आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा। इसको कहते हैं थैलामाइड, पैथैलामाइड कहते हैं इसको, ठीक है। अब पैथैलामाइड हमने क्यों बनाया, देखो पैथैलिक एसिड को हम NH3 डाल देते हैं तो हमारा पैथैलामाइड बन जाता है। अब पैथैलामाइड हमने क्यों बनाया, देखो ये देखो हमारा ये बना, फिर NH2 और इसका एक H लेके NH3 बाहर निकल जाएगा गैस की तरह, और ये हमारा बन जाएगा पैथैलामाइड। पैथैलामाइड हमारे काफ़ी हेल्प करेगा रिएक्शंस में, इसलिए हमने पैथैलामाइड की पढ़ा कि कैसे बनता है। ऐसे पैथैलामाइड है, इसमें आप NaOH डालते हैं KOH के साथ, और RX डालते हैं, H2O डालते हैं। ये रिएजेंट आपको लर्न करने हैं। अगर जैसे ही आप इसको डालेंगे तो ये क्या कर देगा, RNH2 बना देगा। क्या कर देगा, ये RNH2 बना देगा, और बाकी साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा। 1 डिग्री अमीन बनाता है। पैथैलामाइड रिएक्शन यूज़ करके पैथैलामाइड से हम 1 डिग्री अमीन बनाते हैं। ओनली फॉर्म 1 डिग्री अल्काइल अमीन, ठीक है। एराइल अमीन डज नॉट फॉर्म, जो एराइल मतलब बेंजीन वाले अमीन होते हैं वो नहीं बनते हैं इससे, 1 डिग्री अमीन ही बनते हैं, वो भी एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं बनते हैं। देयर आर नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सो SN1 रिएक्शन। अब यहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस होगा, जाएगा कोई आएगा, फिर NH3 निकल रहा है, फिर स्लोली ये अटैक करेगा, है ना, तीन ये रिएजेंट अटैक करेंगे, तो स्लो हो रहा है। जब स्लो रिएक्शन होती है तो हम इसे SN1 में काउंट करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं प्रिपरेशन मेथड। अभी भी प्रिपरेशन ही मेथड, हम जितने भी पढ़ रहे हैं अभी प्रिपरेशन ही मेथड पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नेमिंग रिएक्शंस। आपने गैबरलिन सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी, अब पढ़ेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 100% कन्वर्जन इसी से होते हैं, मतलब 90 to 80% अमीन्स चैप्टर के इसी से कन्वर्जन होते हैं। हॉफमैन नाम से याद रखो, हॉफमैन ब्रोमामाइड, मतलब हॉफमैन में क्या होता है कि ये एक कार्बन को कम कर देता है, कार्बन चेन को में एक कार्बन कम कर देता है, कार्बन रिड्यूस में भी काम आते हैं। ऐसे हमारा ये RC डबल बॉन्ड NH2 है, इसमें हम Br2 और NaOH डालेंगे, Br2 NaOH डालेंगे तो क्या होगा, ये ग्रुप सीधे हटा दो, इसको सीधे उड़ा दो, इसको उड़ा दिया हमने, तो ये हमारा बन जाएगा, RNH2 बन गया हमारा। ये क्या करता है, C डबल बॉन्डों को हटा ही देता है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होते हैं, ये एक कार्बन को कम करता है, तो कार्बन कम करने में भी ये काम आता है काफ़ी कुछ। तो हम पहले इसको ये बना देंगे, और ये बनते ही हम इसमें हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कर देंगे Br2 NH2 के साथ, जिससे हमारा ये चला जाएगा, तो RNH2 बचेगा। तो देखो वही हमारा प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट से हमें कुछ काम नहीं है, तो 1 डिग्री अमीन बन गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्यूर्टिस रिएक्शन। क्यूर्टिस रिएक्शन क्या होती है, इसमें भी RC डबल बॉन्ड NH3 होगा, ठीक है, N3 नहीं NH3 होता है। देखो अब क्या करेंगे, हम इसमें हीट करेंगे इसको। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो हमारा डायरेक्टली ये O हट जाएगा, और RC देखो ये हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा,
RNH2 बचेगा। क्या बचेगा? RNH2। और यहाँ NH2 होना चाहिए ना, क्योंकि देखो नाइट्रोजन 3 वैलेंसी हो गए, 2 हाइड्रोजन 1 यहाँ पे 3। तो देखो इसमें भी क्या होता है, ये भी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन की तरह ही काम करता है QTS रीजन। इसमें बस हमें हीट करना होता है, फिर पानी भी डालना होता है। उसमें क्या करते थे, Br2 और NaOH डालते थे, इसमें हीट करके पानी डालेंगे जिससे हमारा ये चला जाएगा, तो RNH2 बचेगा। तो वही हमारा आ गया, कार्बन गैस रिलीज होती है इसमें। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, इम्पोर्टेंट। जैसे कि अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें देखो फिजिकल प्रॉपर्टी। अब थोड़ी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, थोड़ी नेमिंग रिएक्शंस हमारी हो गई हैं, अभी हम थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जितनी मैंने अभी आपको थोड़ी बहुत बताई हैं वो तो हो गई नेमिंग रिएक्शन, अभी एक दो थोड़ी बहुत नेमिंग रिएक्शन और है। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ो आप इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो लोअर एलिफेटिक अमीन, जो लोअर एलिफेटिक अमीन होते हैं जितने ज़्यादा R ग्रुप अटैच नहीं होता है, तो वो क्या कहते हैं, गैस में फिशी स्मेल देते हैं। मोर देन 3 कार्बन अमीन, अगर 3 कार्बन से ज़्यादा अमीन है तो वो लिक्विड होता है। मोर देन 8 से 10 अमीन ऐड हो जाते हैं तो वो सॉलिड बन जाते हैं। एनिलीन कलरलेस लिक्विड होता है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन कलर्ड। अब पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। लोअर अमीन्स आर सॉल्युबल इन H बॉन्डिंग। लोअर अमीन जो होते हैं जैसे RNH2 है ना, तो ये जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें H बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हायर अमीन होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, जैसे हमने NR, ये हमने हायर अमीन है, इसमें तो H कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ये इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनमें H बॉन्डिंग इतनी नहीं पाई जाती है। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हम पढ़ेंगे, देखो जैसे ROH है, इसमें हम प्राइमरी ROH सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर टर्सरी अमीन, फिर RH, ये होती है बॉइलिंग पॉइंट। इसको आप लर्न कर लें। अब पढ़ते हैं थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टी। वो जो बताई थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनफ है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ये तो आपको पता है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन कैसे होता है, क्या होता है। अब पढ़ेंगे रिएक्ट, जैसे कि हम पढ़ेंगे ड्यू टू H द लोन पेयर एट नाइट्रोजन। ये H की वजह से देखो ये अपना पार्शियल नेगेटिव पार्शियल प्लस शो करके ये इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक हमारा शो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रोफाइल। अब बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमीन, ड्यू टू लोन पेयर एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनता है, तो ये हमारा अमोनिया प्लस HX ऐड करेंगे तो हमारा ये सॉल्ट बन जाएगा। जैसे कि NH2 एनिलीन हमें दे रखा है, उसमें HX डालेंगे तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये H3 हो जाएगा और X नेगेटिव हो जाएगा। देखो ये हमारा बन गया एनिलीन सॉल्ट। जैसे HX डालते हैं तो याद रखना डायरेक्टली ये ऐड हो जाता है, ठीक है। क्यों ऐड होता है? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ये प्लस नेगेटिव में करके ऐड होने की। देखो अपने केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। अमीन के ऑर्डर क्या होता है बेसिसिटी का। तो देखो एक चीज़ आपको बतानी थी, देखो जैसे कि इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है एक, जो ये PKB है, PKB में क्वेश्चन आएगा कि इसका PKB इतना है, इसका PKB इतना है, तो कौन ज़्यादा बेसिक है। तो याद रखो जितना ज़्यादा PKB उतना ज़्यादा वो कंपाउंड जितना कम PKB किसी भी कंपाउंड का वो उतना ज़्यादा बेसिक होता है, याद रखना। जैसे कि हमारा OH ग्रुप ज़्यादा है मतलब उसमें, ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा तो हमारा KB ज़्यादा हो जाएगा, PKB कम हो जाएगा। मतलब याद रखो जितना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर उतना कम PKB, इतना ये लाइन याद रखोगे तो आपका 1 से 2 नंबर पक्का मिल जाएंगे डेफिनेटली, जो आते हैं इसमें पेपर में कि बोलता है कि कौन ज़्यादा बेसिक है। तो PKB से याद रखना, उसमें अगर जिसका PKB ज़्यादा होगा वो कम बेसिक होगा, जिसका PKB कम होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा, क्या पढ़ेंगे अब हम, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अब बेसिसिटी का ऑर्डर पढ़ेंगे। बेसिसिटी तो पढ़ लिया PKB से हम, अब इसकी बेसिसिटी कैसे होगी। जैसे कि इसमें होता है सबसे अगर गैस फेज में है तो इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अगर ये एक्वस फेस में है तो इसका ऑर्डर होता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, गैस में 3 to 1 और लिक्विड एक्वस में 1 2 3 होता है, ठीक है। अब C,
अब हम देखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता है, पूछा जाता है, कैसे ये हमारा NH2 दे रखा है एनिलीन, या हमें अमोनिया दे रखा है, तो बोलेंगे कौन बेसिक है। तो हमारा NH3 बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि बेसिक का क्या काम होता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर होंगे तो बॉन्ड सिंगल लोन पेयर है ना, तो इस हिसाब से ये रेजोनेंस में स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये कम बेसिक होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इतने फ्री नहीं होते हैं रेजोनेंस की वजह से, और इसके फ्री होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा बेसिक हो गया, ये कम बेस हो गया। तो आप रेजोनेंस भी बता सकते हैं, पेपर में आता है कि क्या कहते हैं एनिलीन क्यों बेसिक नहीं है एमोनिया से, ठीक है। तो आप बता सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस इट्स इलेक्ट्रॉन आर बिजी। अब आते हैं, देखो ये होता है बेसिक ऑर्डर, एनिलीन से ज़्यादा NH3 होता है, NH3 से ज़्यादा एल्काइल अमीन होता है। एल्काइल अमीन, ये आप ऑर्डर याद कर लीजिए बेसिसिटी का। देखो ये रेजोनेंस दे रखा है हमने, जैसे कि ये बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये प्लस है, तो ये अपना बॉन्ड यहाँ देगा, ठीक है। फिर ये प्लस चार्ज ऐसे सब्स्टिट्यूट तो कैसे घूमेगा, पूरा रेजोनेंस में आएगा। तो बस उसी पे क्वेश्चंस है, आपने इसको याद कर लिया तो ये क्वेश्चंस हो ही जाएंगे आपसे। अब हम पता है क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जो आपने पहले ही पढ़ा है, बट उसको हम इससे पढ़ेंगे, वेरी सिंपल और वेरी इजी है। हम 7 रिएक्शंस पढ़ते थे, फर्स्ट चैप्टर में आपने 7 रिएक्शन पढ़ी थी, हैलोजिनेशन, वो क्या कहते हैं, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, है ना, और ब्रोमिनेशन, आयोडेशन, ये सब पढ़ा था। लेकिन इसमें हम अब पढ़ेंगे कुछ बहुत, जैसे कि हम एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप ऐड करना है। जैसे हमारा अमीन, ये हम दे रखा है अमीन, इसमें हम RX ऐड करेंगे, तो RX क्या होगा, ये X लोन, तो देखो ये R जो है इसमें नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा जाके, तो हमारा RNH2R बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक प्लस चार्ज आ जाएगा, तो जिससे ये एक H रिमूव कर देगा, तो HX बाहर निकल जाएगा और RNHR बचेगा। मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है, RX भेजना है, एक H और एक H मिलके HX बन के बाहर निकल जाएगा, एक R यहाँ, जो R जो है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा RNHR। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका एल्काइलेशन, एक एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, उसको एल्काइलेशन कहते हैं। अब ऐसे हम फिर से इसका एल्काइलेशन करेंगे, तो इसका जो एक हाइड्रोजन है, फिर से एल्काइलेशन में RX डाला हमने, तो ये हाइड्रोजन इस X के साथ चला जाएगा और ये R यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखो वही हमने किया है, RNR/R डबल डैश। अब हमने एल्काइलेशन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है कि हमारा C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमारा ये अमीन है, इसको हमने पहले क्या बनाया, अमाइड। इसमें हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, इसमें हम रिएक्शन अमाइड से कराते हैं। देखो जैसे कि हम पहले करते थे, हम एसाइलेशन के लिए क्या करते थे, एसाइलेशन के लिए हम CH3 C डबल बॉन्ड और Cl से रिएक्शन कराते थे, जैसे बेंजीन रिंग की इसी रिएक्शन कराते थे, तो ये H और Cl लेके बाहर हो जाता था, बाकी ये ग्रुप ऐड हो जाता था। सेम इसमें भी ऐसे होगा, ये H और Cl लेके बाहर चला जाएगा। ये देखो ये रिएजेंट होता है, याद रखना, तभी हमारा एसाइलेशन होगा। अब इस H और Cl लेके बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एक चार्ज रहेगा, यहाँ पे भी चार्ज रहेंगे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा N-इथाइल इथेन अमाइड, बन गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं और रिएक्शंस। अब हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि आइसोसाइनाइड टेस्ट है ना, आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है, RN ट्रिपल बॉन्ड C या ARN ट्रिपल बॉन्ड C, ये रिएजेंट होते हैं, ये आइसोसाइनाइड होते हैं। आइसोसाइनाइड मतलब CN नहीं, NC हो तो वो आइसोसाइनाइड होता है। अब हमने ये क्यों देखा हमने, ये इसकी पहले तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हम इसको एक हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं इनकी, हम आइसोसाइनाइड की। जैसे कि हमने अमीन लिया, अमीन में ये हमें क्यों करते हैं, ये हमें जैसे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन दे रखा है, हमें फाइंड करना है कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री। तो याद रखना प्राइमरी अमीन ही आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं, बाकी 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देते हैं। तो जैसे कि हमने एक अमीन ले लिया 1 डिग्री, उसमें क्लोरोफॉर्म और KOH डालो, याद रखो आइसोसाइनाइड टेस्ट में क्लोरोफॉर्म और KOH डालेंगे तो वो क्या बना देगा, आइसोसाइनाइड, हमारा आइसोसाइनाइड बना देगा।
जैसे अगर हमारा अमीन में CH3 और KOH डालने पर आइसोसाइनेट बन रहा है तो वो प्राइमरी अमीन होता है। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के बीच में। अब आता है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। देखो तो नाइट्रस एसिड क्या होता है, क्या होता है ये HNO2 होता है। ये हमने अमीन लिखा, ये HNO2 लिख दिया। हम क्या करेंगे इसमें NaNO2HCl डाला। जैसे NaNO2HCl डालेंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, हम क्या बंद करते हैं, इससे अल्कोहल बनाते हैं। एक हिसाब से हम अमीन में नाइट्रस एसिड नाइट्रस क्या कहते हैं HNO2 डाल के, ये रिएजेंट डाल के हम इसका एक हिसाब से अल्कोहल बनाते हैं। जैसे कि हमने अमीन में HNO2 डाला, NaNO2HCl डाला, तो क्या होगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा। फिर इसका हम क्या कर देंगे, इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करते ही हमारा ये बाहर निकल जाएगा और हमारा ROH बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कभी भी अमाइन से अल्कोहल बनाना हो तो याद रखना HNO2 और NaNO2HCl के साथ डाल के पानी डाल देते हैं सेकंड स्टेप में और हमारा अल्कोहल बन जाता है। सीधे मतलब इसको हटा दो और OH ग्रुप ऐड कर दो, सिंपल सा। R के जो NH2 है इसको हटा दो और OH ग्रुप ऐड कर दो तो हमारी ये रिएक्शन काम हो जाएगी। ये इस रिएजेंट को आप याद कर लो, डायरेक्टली आप कर सकते हो ये रिएजेंट और पानी मिला के। अब जैसे कि ये वही से अब थोड़ी ये प्रैक्टिस के लिए है, वही है। अब इसको हटा देंगे हम, OH जोड़ देंगे बस, है ना। अब ये प्रैक्टिस के लिए आप करना है इसको। अब जैसे अब हम पढ़ेंगे हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट बहुत ही काम का है। जैसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे हम, हिंसबर्ग टेस्ट से। ये हमारा होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है, जो प्राइमरी अमीन होता है वो, जैसे हमने ये लिख दिया, ये जो क्या कहते हैं, कहाँ पर है ये, जैसे ये NH2 में एक R ग्रुप जुड़ा है तो प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन को जैसे ही हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ये इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट बनेगा। तो ये इंटरमीडिएट क्या होता है, ये पानी में सॉल्युबल होता है। क्या होता है, ये पानी में सॉल्युबल। तो सॉल्युबल होने की वजह से हम बोल देंगे ये हिंसबर्ग टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें ये डाला तो इसके ये क्या कहते हैं, लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, ये अपना नेगेटिव चार्ज लेगा, है ना। ये रिएक्शन से आप देखना है इनको। तो जैसे ही हम, तो ये हमारा बन जाएगा। तो ये क्या होगा, सॉल्ट सॉल्युबल, मतलब KOH में ये सॉल्युबल होगा या NaOH में ये सॉल्युबल होगा। अब हम 2 डिग्री के लिए कैसे डिफरेंस करेंगे, तो जैसे N, R और H, ये हमारा 2 डिग्री अमीन है। इसमें हम इसका कर देते हैं अगर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो क्या होगा, तो हमारा जो रिएक्शन जो लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा ये KOH या फिर सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे हमारा सॉल्ट सॉल्युबल नहीं हुआ, ठीक है, नहीं है। और क्या होता है, इसमें मेनली हाइड्रोजन से काम होता है। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो इजीली सॉल्युबल हो रहा था, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो ये सॉल्युबल नहीं हो रहा है। और 3 डिग्री अमाइन होते हैं वो तो रिएक्शन ही शो नहीं करते। हिंसबर्ग रिएजेंट में 3 डिग्री अमाइन रिएक्शन ही शो नहीं करते क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। तीनों R ग्रुप ऐड है तो हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास। हाइड्रोजन नहीं है तो कहाँ से ये रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन नहीं करेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये टर्सरी अमीन है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में आप कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट हिंसबर्ग रिएजेंट के, क्योंकि हिंसबर्ग रिएजेंट कर देगा। अब हम पढ़ते हैं थोड़ी बहुत रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो आपको ये पढ़ाया, ये बताया गया था कि पहले तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है। जैसे बेंजीन ग्रुप के साथ जो हमारा अटैच है उसके साथ में जो अटैच है उससे हमें पता चलेगा कि एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग। जैसे बेंजीन के ऊपर N अटैच है, N के साथ हमारे हाइड्रोजन अटैच है, तो हम चेक करते हैं जो बेंजीन के साथ अटैच है उसका एटॉमिक नंबर वो जिससे अटैच है उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे H का 1 होता है और N का 7 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये क्या करेंगे, इसको हम एक्टिवेटिंग कहेंगे। मान लो यहाँ पे NO2 लिखा होता तो O तो हमारा N से बड़ा हो गया ना, तो अगर N छोटा पड़ गया एटॉमिक नंबर तो ये डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। अब हमने एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग क्यों पढ़ा, एक्टिवेटिंग ग्रुप में हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो ऑर्था पैरा पोजीशन में आता है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में हमारा प्रोडक्ट मेटा पोजीशन पे आता है। जैसे कि
हमने ये ले लिया हमने एनिलीन, इसमें Br2 और पानी के साथ डालो तो क्या होगा, ये तो हमारा एक्टिवेटिंग है, एन के साथ H अटैच है तो मतलब ये एक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग होने की वजह से ऑर्थो पैरा में ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन। वैसे तो एक ही ब्रोमीन ऐड होता है ऑर्थो और पैरा पे एक करके, लेकिन पानी डाल रखा है, पानी डाला है मतलब काफ़ी अमाउंट में ब्रोमीन आ जाएगा, तो मतलब तीनों जगह पे घेर लेगा ब्रोमीन। अब हम पढ़ेंगे एसिटाइलेशन भी सेम एज इट इज़ है। ये हम रिएजेंट लेंगे CH3COOH और डायरेक्टली हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। Br2 डालेंगे, Br2 भी डायरेक्ट ऐसे क्या कहते हैं अटैच हो जाएगा। अब हम क्या कहते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। देखो अब हम पढ़ते हैं नाइट्रेशन। जैसे हम एनिलीन है इसकी नाइट्रेशन करा रहे हैं, एनिलीन की नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या होगा, पहले तो देखो ये एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग, ये N के साथ H अटैच है मतलब N का 7 है H का 1 है मतलब N ज़्यादा है। जैसे ही N ज़्यादा हो गया तो एक्टिवेटिंग हो गई है, एक्टिवेटिंग हो गया तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। NO3 हमें क्या देता है, NO2 देता है हमें, तो ये NO2 एक ऑर्थो पे आ जाएगा, एक NO2 पैरा पे आ जाएगा, पैरा पे आ गया, एक ऑर्थो पे आ गया। पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होती है, इसमें ज़्यादा रिपल्सन होती है, इसलिए थोड़ा अनस्टेबल होता है, इसलिए ये ज़्यादा बनता है, ये कम बनता है। देखो कितना कम बना है 2%। अब हम करेंगे मोनोनाइट्रेशन। अब ये तो रिएक्शन छोटी मोटी आप कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइजोनियम सॉल्ट। क्या पढ़ेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें को हम क्या करते हैं, इसमें डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ये अराइल ग्रुप में N2 और X लगाओ, N2 पॉजिटिव X ऐड हो तो वो डाइजोनियम सॉल्ट कहलाता है। एराइल ग्रुप में मतलब बेंजीन वाले ग्रुप में NH2 पॉजिटिव और X नेगेटिव अटैच हो तो वो डाइजोनियम सॉल्ट कहलाता है, याद रखो। नेमिंग रिएक्शन ये हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्टली हम कन्वर्जन्स करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे कि हम इसमें X की जगह कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन, ठीक है। अब ऐसे ये है, ये C6H5 बेंजीन रिंग जैसा बन रहा है, N2 प्लस Cl नेगेटिव बन गया तो क्या हो गया, ये बेंजीन डाइजोनियम क्या अटैच है, क्लोराइड। अब जैसे ये इसमें सल्फेट अटैच है तो बेंजीनियम डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो जो एल्काइल डाइजोनियम होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम एल्काइल डाइजोनियम नहीं पढ़ रहे हैं, हम एराइल डाइजोनियम पढ़ रहे हैं, क्योंकि एल्काइल डाइजोनियम स्टेबल ही नहीं होते तो उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन, डाइजोनियम बनता कैसे है। जैसे हमने प्राइमरी अमीन लिया, उसमें NaNO2 HCl डाला तो हमारा डाइजोनियम बन जाता है, याद रखो। प्राइमरी अमीन में NaNO2 और HCl डाला तो क्या बन जाता है, डाइअज़ोडियम बन जाता है, डाइजोनियम, ठीक है, डाइजोनियम बन जाएगा तो हमारा सॉल्ट बन गया। अब इसकी प्रॉपर्टी पहले पढ़ लेते हैं, वैसे प्रॉपर्टी पूछ नहीं जाती है लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे नॉलेज के लिए, कि ये कलरलेस होते हैं। ये देखो आपने देख लिया था ना। अब देखो ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस क्रिस्टल होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं पानी में, ठंडे पानी में स्टेबल होते हैं, ये हॉट वाटर में रिएक्शन कर जाते हैं ये ईजिली। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं, है ना, और ये डाइजोनियम ग्रुप सस्टेन, अब देखो करते हैं। अब इससे हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि डायरेक्टली इनका यूज होगा रिएक्शन में। उस डायरेक्टली यूज को पढ़ने से पहले हम कुछ नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन का सेम प्रोडक्ट बनता है, सेम काम होता है, बस थोड़ा सा रिएजेंट का फ़र्क हो जाता है। जैसे कि सैंडमेयर रिएक्शन हम करा रहे हैं तो ये हमने डाइजोनियम लिया, इसमें डायरेक्टली हम CuCl2 डाल दो और HCl डालो। जैसे CuCl2 और HCl डालेंगे तो क्या बनेगा, ये Cl ऐड कर देगा, बस बन गया हमारा बेंजीन क्लोराइड। इसलिए हम यूज़ करते हैं डाइजोनियम, क्योंकि डायरेक्टली कन्वर्जन्स में काम आता है। तो और ये जो सैंडमेयर रिएक्शन में रिएजेंट होता है CuCl2 HCl, और गेटरमैन रिएक्शन में हमारा होता है रिएजेंट CuHCl, या फिर सिर्फ CuCl होता है हमारा गेटरमैन का, और सैंडमेयर का होता है CuCl2 HCl। जैसे CuBr है ना, CuCN, तो ये जो होते हैं ये गेटरमैन में क्या होता है, ये Cl2 और HCl को गटर में डाल दो
तो बाकी बन गया गटरमैन CuCl। Br2 और HBr को गटर में डाल दिया तो CuBr बन गया। तो गटरमैन का रिएजेंट होते हैं CuBr CuCl, और सैंडमेयर के रिएजेंट होते हैं CuCl2 HCl। मतलब ऊपर वाले जो मैंने लिखे हैं वो सैंडमेयर के हैं, नीचे वाले जो लिखे हैं वो गटरमैन के हैं। दोनों का काम एक ही होता है, इसलिए मैंने साथ में लिख दिए हैं। देखो ऐसे CuBr2 डालोगे तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, नाइट्रोजन हट जाएगा। देखो CuCN डालेंगे तो CN ऐड हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है रिमूवल ऑफ N2, मतलब जो हमारा ये जो बन रहा होता है इसको पूरा हटा दिया जाता है। ये N2 हटा देते हैं, इसको हम पूरे को हटा देते हैं, और जो रिएजेंट हमें डाल रहे हैं उस हिसाब से हम ऐड कर देते हैं इसमें। ये आपने पढ़ ली गटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, सॉरी गटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, पढ़ लिया आपने। अब हम पढ़ेंगे, देखो ये एग्जांपल देखो गटरमैन के। गटरमैन में क्या किया हमने, ये इसमें क्या था हमारा, इसमें हमारा जैसे हमारा सैंडमेयर था, सैंडमेयर का रिएजेंट क्या था CuCl2 HCl। तो गटरमैन में HCl और Cl2 को निकाल के गटर में डाल दिया। तो देखो ये हमारा रिएजेंट बन गया HCl Cu पाउडर, ये Cu पाउडर HBr। इससे इफेक्ट पड़ेगा कि हम क्या डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं तो Cl ऐड होगा, HBr डाल रहे हैं तो Br ऐड होगा। मतलब Cu पाउडर तो डालना ही डालना है, साथ में HCl HBr ये सब डालेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा डिजायर्ड प्रोडक्ट। जैसे कि हमारा डाइजोनियम है ये, इसमें Cu पाउडर के साथ HCl डाल दिया हमने तो Cl अटैच हो जाएगा, Cu पाउडर के साथ HBr डाला तो Br अटैच हो जाएगा। याद रखना डायरेक्टली इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शंस आती हैं एग्जाम में। ऐसे अब हमने ये Ki डाला तो I अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको अभी सेम एस से, ये प्रैक्टिस के ऊपर है हमारा, आपके जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अमीन्स का यूज होता है पेंटिंग करने में, है ना। तो पेंटिंग में मैंने आपको बताया था कि कपलिंग रिएक्शन आती है जिसकी वजह से पेंट का कलर चेंज होता है। तो देखो, तो फिनॉल ऑरेंज होता है, एनिलीन येलो होता है, ये तो आपको ज़रूरत नहीं है सब जानने की। नेपथलीन रेड होता है, इस कलर होते हैं सब, ठीक है। अब देखो हम कैसे कपलिंग रिएक्शन करते हैं, क्या होती है कपलिंग रिएक्शन। देखो जैसे कि फिनॉल लिया हमने, डाइजोनियम सॉल्ट हमने इसलिए पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली हमारी कन्वर्जन होती रिएक्शंस होती हैं इसमें। डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया हमने, डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखो इसमें क्या होता है, हमें HCl बाहर निकालना होता है, इसका H ले लेते हैं, इसका Cl ले लेते हैं, इसका जा रहा होता है तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है और ये HCl चला जाता है और ये फिर ये दोनों ऐड हो जाते हैं। जैसे कि हमने इसका HCl निकाल दिया तो ये बॉन्ड आके इसके पीछे ऐड हो जाएगा और इसका ये बॉन्ड एक हट जाएगा। देखो ये बन गया हमारे, देखो ये कपल बन गए। देखो दो कपल के लिए क्या दो चाहिए होते हैं, देखो हो गई रिएक्शन। तो ये फिनॉल ऑरेंज, तो ये हमारी कपलिंग रिएक्शन हो गई है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे भी, रिएक्शंस पे कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी, देखो अब इसकी देखो ये इसका कन्वर्जन दे रखा है कि कपलिंग रिएक्शंस कैसे होती हैं, तो उसको छोड़ो आप। अब आप पढ़ेंगे, देखो ऐसे इसमें भी होता है कि क्या करेंगे, Cl और H बाहर निकाल देंगे, HCl निकाल देंगे, बाकी जो प्लस इसका बॉन्ड कम हो जाएगा, फिर जहाँ जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर देंगे तो हमारा ये भी कपलिंग रिएक्शन शो कर देगा, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे वीडियोस के लिए आप कमेंट करें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। देखो मैंने सिर्फ 47 मिनट के अंदर मैंने पूरा अमाइंस चैप्टर आपका क्विक रिवीजन करा दिया है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने आपको कंप्लीट इसका रिवीजन करा दिया है। अब आप इसको देखिए, नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, डायरेक्टली इन्हीं पे आते हैं क्वेश्चंस। और मैं आपको प्रीवियस ईयर भी कराऊँगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊँगा मैं आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके बाय।